Hello guys, I hope you all are fine at your homes. So now today we are going to start chapter 2 for 8th class math. चैप्टर नेम इज़ द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मैं ये बहुत अच्छे से आपको पहले बता चुकी हूँ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है और प्रॉब्लम सॉल्व करनी भी आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताई थी कि कैसे हम जो वेरिएबल्स में होती हैं इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। सो इस वीडियो में हम करेंगे अपनी 2.2 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अगर स्टेटमेंट को इजी रीडिंग लेंगे या 2-3 बार आप स्टेटमेंट की रीडिंग करते हैं तो आप इजी वे में उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Here you can see the question number first. Question says if you subtract 1/2 from a number, अगर आप 1/2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं एक नंबर में से एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट मीन्स जो हमने नंबर -1 जिस नंबर में से हमने 1/2 को माइनस किया और जो रिज़ल्ट हमें मिलता है उस रिज़ल्ट को हमें मल्टीप्लाई करना 1/2 के साथ। सो यू गेट 1/8 कि आपको 1/8 मिले। देन व्हाट इज़ द नंबर कि वो नंबर क्या होगा जिसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2 एंड उसके रिज़ल्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ तो आपको मिले 1/8। सो अब आपको वो नंबर इसमें दिया नहीं हुआ तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसे एज्यूम कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि वो नंबर क्या हो सकता है। अगर हम इसमें लेके चले, मान के चलिए आप 1/4 हम नंबर लेते हैं, एक 1/4 को हम 1/2 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा। हम उस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। अगर उसका रिजल्ट आप मान के चलिए कि 2/8 आता है मीन्स 1/4 ही हो गया वो, तो 1/4 अगर आ जाता है तो अब उस 1/4 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 के साथ तो आपको क्या मिले 1/8। तो ऐसे ही आपको कोई नंबर सोचना, लेकिन अब यहाँ हम डायरेक्ट मैथमेटिक्स में नंबर नहीं सोच सकते, कोई कांस्टेंट नहीं ले सकते। हम यहाँ एक वेरिएबल लेट करके चलेंगे तो वो वेरिएबल क्या होगा हमारे पास x। तो अब इस क्वेश्चन को हम करके देखते हैं कि हम कैसे कैसे उसको लेट करेंगे और कैसे हम उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, लेट अ नंबर x। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही हम जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाता है वैसे वैसे आप पहले नोट डाउन करते जाइए, जैसे वो बोल रहा है वैसे ही। तो लेट कर लिया एक नंबर x। अब मैंने यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा है कि जैसा उस क्वेश्चन में बोला गया वैसा। अब उसने बोला था इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, तो नंबर हमने क्या लेट किया x, उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया 1/2। नाउ अब वो कहता है कि इसको मल्टीप्लाई करना हमें, मतलब इसका जो रिजल्ट आता है माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करना 1/2 के साथ। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ब्रैकेट में इसलिए रखा क्योंकि इस पूरे का हमें रिजल्ट चाहिए था, तो इस पूरे को ही मल्टीप्लाई करना होगा 1/2 के साथ। और जब हम इसका पूरे का रिजल्ट निकालते हैं तो वो किसके इक्वल हो, 1/8 के। अब इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। ये वैसे तो 2.1 एक्सरसाइज में ऐसी इक्वेशन सॉल्व हो चुकी हैं, लेकिन मैं इसमें आपको दोबारा से सॉल्व करके दिखाती हूँ कैसे सॉल्व होगी। ओके, नोट डाउन करने के लिए आप इसे देख सकते हैं और समझाने के लिए भी दोबारा समझाती हूँ। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये था x - 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल 1/8। तो हमारे पास हम देखते हैं, हमें पता होता है जो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड होती है, अगर वो प्लस में है तो वो राइट हैंड साइड जाके माइनस हो जाएगी, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगी, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। तो ये रूल फॉलो करना होगा। अब ये लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई में 1/2 है और राइट हैंड साइड जाके वो हमारे पास किस में बन जाएगा, डिवाइड में। तो 1/8 अब डिवाइड में 1/2 करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, हम इसको इसके मल्टीप्लाई में बनाएंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब यहाँ से हटके ये ऐसे 2/1। अगर हम इसको 2 की टेबल से डिवाइड करते हैं तो 4। अब x - 1/2 इज इक्वल कितना हो गया, 1/4। नाउ अब ये सब्ट्रैक्शन है, इधर उस साइड जाके एडिशन, तो x इज इक्वल 1/4 प्लस 1/2। अब दोनों अलग अलग हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे। 4 और 2 का एलसीएम
4 ही होगा। आप देख भी सकते हैं, मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया। 2 इंटू 2 इज इक्वल 4। तो एलसीएम कितना हुआ हमारे पास? 4। अब 4 को हम एलसीएम सोल्व करना सबको आता है। जैसे जो हमारा एलसीएम निकला उसको डेनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और जो डिवाइड करके क्वेश्चन निकला उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। तो यहाँ कितना हुआ? 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3/4। सो वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल 3/4। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आती है? आंसर तो हमारा निकल गया। अब हमें इसे चेक भी तो करना है कि क्या हमारा ये ठीक है या नहीं है। चेक करने के लिए जैसा क्वेश्चन में बोला गया था x माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल 1/8। अगर हम यहाँ x की जगह 3/4 रखते हैं तो हमें पता चल जाएगा हमारा क्वेश्चन ठीक है या गलत है। सो हम रखते हैं x की जगह 3/4। 3/4 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल 1/8। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो यही था। तो अब इसे सोल्व करते हैं। दोनों का एलसीएम कितना आता है हमारे पास? 4। नाउ 3 एंड 2 मल्टीप्लाई 1/2 कितना हो गया? अब 1/4 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल 1/8। और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास क्या था? 1/8। तो ये क्या हो गया हमारे पास? ये हमें प्रूफ भी मिल गया कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। आप ऐसे इसको चेक भी कर सकते हैं। मतलब एग्ज़ाम में तो सिर्फ इतना करके आना है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट जो भी कह रही है वो लिखा और इक्वेशन को सोल्व करके जो हमारे वेरिएबल की वैल्यू आती है वही हमारा आंसर बन जाता है इसके लिए। और ये तो सिर्फ हमें चेकिंग के लिए है कि हम अपने क्वेश्चन को ये चेक कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है। ओके, हियर यू कैन अगेन सी how to write this question in your notebook. Let's see. Now we are going to move on our second question. Now let's read out our second question. Question says the perimeter of a rectangular swimming pool is 154. We know that in a rectangular length is different from the width. Okay, if the length and width are same then we call it a square. So, in this question, the perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter. अब उसमें हम इसका पैरामीटर दिया। अब रेक्टेंगल का पैरामीटर आई होप सबको पता होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो वो हमें दे रखा है। फॉर्मूले के इक्वल अगर हम इसको रखते हैं तो वो हमें दिया हुआ है। और वो कहता है कि लेंथ इज़, जो हमारी लेंथ है वो कितनी है? 2 मीटर मोर देन, 2 मीटर ज़्यादा है हमारी ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जितनी उसकी ब्रेथ है उसके 2 गुना का 2 मीटर ज़्यादा है। मतलब मान के चलो अगर हमारी ब्रेथ है 4 मीटर, अब 4 मीटर का 2 गुना कितना? 8 मीटर। और 8 मीटर में अगर हम 2 मीटर और प्लस कर दें तो 10। तो ये कितनी होगी हमारी लेंथ आ जाएगी, वो हमारे पास 10 मीटर। उसने यही बोला इट्स लेंथ इज़ 2 मीटर मोर, 2 मीटर ज़्यादा है देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जितनी उसकी ब्रेथ है। तो व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। अब हमें उसकी लेंथ और ब्रेथ पता करनी है। अब मैंने तो एक कॉन्स्टेंट लेके बता दिया था कि अगर 4 उसकी ब्रेथ है उसका 2 गुना हो गया 8 और उसमें 2 मीटर और प्लस कर दे तो 10। वैसे हम यहाँ वेरिएबल लेके चलेंगे कि हम ब्रेथ को तो मान लेंगे वेरिएबल x और लेंथ को मान लेंगे y। अब हमारी कितनी हो जाएगी ब्रेथ x और लेंथ कितनी निकलेगी, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x प्लस 2। मीन्स x उसकी ब्रेथ थी तो उसी का 2 गुना करना है तो x की मल्टीप्लाई 2 के साथ और प्लस कर देंगे 2, तो वो बन जाएगी हमारी लेंथ। और पैरामीटर दे रखा तो हम उसके पैरामीटर के इक्वल उसे रखेंगे और पैरामीटर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। देखिए जैसा क्वेश्चन में बोला गया था कि सब उसके हमें लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करनी थी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे अपनी ब्रेथ ऑफ अ स्विमिंग पूल। कितनी मान ली मैंने x मीटर। मीटर इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन में जो हमारा पैरामीटर था वो मीटर यूनिट ले रखी थी। उसकी यूनिट सबको याद रखनी है। हम पैरामीटर के लिए सिर्फ मीटर लगाते हैं और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। किसी का भी अगर हम एरिया निकालते हैं, स्क्वायर का एरिया निकाला या रेक्टेंगल का निकाला, ट्रायंगल का निकाला, तो वहाँ यूनिट लगेगी स्क्वायर में। और वॉल्यूम होगी तो यूनिट आएगी क्यूब में।
पैरामीटर में एग्जैक्ट ऐसे ही यूनिट होगी। तो इस क्वेश्चन में भी हमें पैरामीटर इज इक्वल कितना दे रखा था, 154 मीटर। तो हमने इसकी ब्रेथ कितनी एज्यूम की, x मीटर, और लेंथ कितनी होगी हमारे पास, अगर हमने इसको y माना, y की वैल्यू कितनी होगी, उसने बोला था 2 गुना, ट्वाइस द ब्रेथ। तो ट्वाइस का मतलब 2x, मतलब मल्टीप्लाई, जहाँ बीच में कोई सिंबल नहीं वहाँ मल्टीप्लाई, +2, और 2 मीटर ज़्यादा थी। अब इसके साथ हमने यूनिट लगानी है मीटर। तो लेंथ भी पता लग गई ऐसे और ब्रेथ भी। और पैरामीटर हमें गिवन कितना था, 154। इसके आगे हम ये बात लिखेंगे कि हमें पर गिवन है ये बात कि ये पैरामीटर इतना हमें दे रखा क्वेश्चन में। और पैरामीटर का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन में वो कहता है वैसे वैसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते जाएंगे। पैरामीटर का फॉर्मूला लगाया और जहाँ उसकी लेंथ जितनी हमें आई है उतनी हम उसकी जगह लेंथ लिखेंगे। लेंथ कितनी है, 2x + 2, तो लिख दिया मैंने लेंथ। ब्रेथ कितनी है, x, मल्टीप्लाई 2 था, इज इक्वल 154, जो कि हमें गिवन है उसका पैरामीटर। ये पैरामीटर का फॉर्मूला था और वो किसके इक्वल रख दिया हमने, पैरामीटर के, जो हमें दे रखा है। अब 2 ये हमारे पास मल्टीप्लाई में है। सबसे पहले हम जो ये x वाली वैल्यूज़ हैं इनको ऐड करेंगे। 2x + x 3x + 2, कॉन्स्टेंट सेपरेट रह गया इसके साथ, 3x + 2। अब ये जो 2 हमारा मल्टीप्लाई में है उस साइड जाके डिवाइड में, 154/2। अब 154 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता 77। देखिए बिल्कुल करेक्ट है 77। तो हमने यहाँ लिख दिया इसका क्वेश्चन जितना आया 77, तो इसको हमने डिवाइड किया 77। नाउ अब हमारे पास क्या बचता, 3x + 2। अब ये 2 है हमारे पास, ये प्लस में है, उस साइड जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये 77 - 2 तो कितना हुआ, 75। अब 3x था, अब 3x, अब 3 क्या इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, उस साइड जाके डिवाइड में। अब 75 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 2 6 एंड 5 गया 15, रिमाइंडर इज 0 एंड क्वोशिएंट इज 25। सो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, 25। और x हमने किसको माना था, हमारी ब्रेथ को। तो हमारी ब्रेथ कितनी मिल गई हमें, विड्थ, जितनी उसकी चौड़ाई थी स्विमिंग पूल की वो कितनी मिल गई, 25 मीटर। अब हमें उसकी क्या निकालनी, लेंथ की। उसकी लेंथ कितनी है, उसमें कह रखा था 2x + 2, ब्रेथ की 2 गुना और उसकी 2 मीटर ज़्यादा। तो ब्रेथ कितनी आई हमारे पास, 25। x की जगह हमने 25 लिखा और मल्टीप्लाई किया 2 से, तो कितना हो गया 50 + 2, 50 + 2 52 मीटर। तो ये हमारी क्या निकल गई हमारे पास, लेंथ। और जो पैरामीटर था उसके अकॉर्डिंग अगर इसे चेक करें तो आप देख सकते हैं सेम यही आंसर निकलेगा। देखिए हमारे पास हमारी ब्रेथ आई 25 मीटर, लेंथ आई 52 मीटर। पैरामीटर का फॉर्मूला 2 × L + B = 154 हमें दे रखा है। इसमें हम रखेंगे फॉर्मूला में 52 की लेंथ प्लस ब्रेथ रखेंगे 25, तो इक्वल कितना हो जाएगा, 77 इनका प्लस, और मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 154। अब हमारे पास क्या, लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई, 154, और राइट हैंड साइड हमें कितना दे रखा था, 154। तो ये हमारे पास प्रूफ मिल गया हमें कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर थर्ड क्वेश्चन। Here you can see the whole question for taking the screenshot to note down in your notebook. Okay. Now third question. Here you can see our third question. Question says the base of an isosceles triangle is 4/3 centimeter. अब सबको पता होना चाहिए कि isosceles triangle होता क्या है। हमारे पास ट्रायंगल्स होते हैं 3 टाइप्स के, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलन। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारे पास क्या होता है कि हमारी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, और आइसोसेलेस में सिर्फ 2 साइड्स इक्वल होती हैं, और स्केलन में सभी अलग अलग होती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं और एक डिफरेंट होती है। इक्विलेटरल में ऑल साइड्स आर सेम एंड
स्केल एंड ट्रायंगल में ऑल साइड्स आर डिफरेंट में से सो इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। उसका बेस दे रखा, मीन्स एक साइड दे दी हमें 4/3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या कहता है वो, पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 4 × 2/15 सेंटीमीटर। मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको सोल्व करेंगे तो 15 × 4 60, 60 + 2 62/15। ये सबको सोल्व करनी आनी चाहिए बहुत अच्छे से। पहले फर्स्ट चैप्टर में हमने यही क्वेश्चंस किए थे, उसमें इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सोल्व किया था। तो पैरामीटर भी दे रखा, तो हमें जब दो साइड सेम्स हैं तो पैरामीटर के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, 2a + b, मीन्स दो साइड्स जो सेम हैं वो प्लस b। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, पैरामीटर का। पैरामीटर होता ही क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स, मीन जितनी भी साइड्स हैं उनका सम करना। तो हमने 2a क्यों लिखा, क्योंकि जो दो साइड्स हैं सेम, हम इसको अलग अलग भी तो लिख सकते हैं, a + b। जो अलग अलग साइड सेम साइड्स हैं हम उनको अलग अलग करके लिख सकते हैं ना, 2 × एक साइड का प्रोडक्ट करके। ओके, अलग अलग लिखेंगे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये फॉर्मूला को एक बेटर वे देने के लिए हम ऐसे लिखते हैं इसको, 2a + b। सो पैरामीटर हमें गिवन है। अब वो कहता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स, कि जो दो इक्वल साइड्स हमारे पास रहती हैं उनकी लेंथ कितनी होगी। मीन्स जो 2a है वो हमें दे नहीं रखा, वो हमें फाइंड करना है कि क्या होगा वो। b दे रखा है, पैरामीटर दे रखा, अब 2a निकालना है। छोटा सा क्वेश्चन है, अब सिर्फ अगर फॉर्मूला पता चल गया, स्टेटमेंट पता लगी तो सबका क्वेश्चन यहीं सॉल्व हो जाना चाहिए। सो लेट्स सी आवर क्वेश्चन हाउ टू डू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, जो बातें हमें गिवन है वो और जो हमें लेट करना है वो। ओके, बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। बेस दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर, और जो टू इक्वल साइड्स है वो हमें लेट करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो हमें क्वेश्चन में पूछ रखी हैं कि हमारी कितनी होंगी वो। तो लेट द टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल 2a। 2a इसलिए क्या, क्योंकि वो दो हैं और सेम साइड सेम लेंथ की हैं, तो 2a कर दिया, बेस पता है। अब हमें और क्या गिवन है, पैरामीटर गिवन है। पैरामीटर का हमें फॉर्मूला भी पता है, 2a + b, और गिवन में थी 4 × 2/15 सेंटीमीटर। इसको सोल्व किया, 15 × 4 + 2/15 इज इक्वल टू 60 + 2/15, दैट इज इक्वल टू 62/15 सेंटीमीटर। सो आवर पैरामीटर इज दिस बेस एंड टू इक्वल साइड्स। सिर्फ अब हमें करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के अपना क्वेश्चन स्टार्ट की। क्वेश्चन में हमारे पास कहता क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2a + b। पैरामीटर का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया और वो इक्वल किसके रखा, पैरामीटर के जो हमें दे रखा है। b की वैल्यू 4/3 और 62/15। अब सबको पता लेफ्ट हैंड साइड वो प्लस है, तो उस साइड जाके राइट सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी दोनों डिफरेंट है, तो इनका हमें क्या लेना होगा, एलसीएम। 15 और 3 का 15 और 3 का हम एलसीएम लेते हैं, तो हमारे पास क्या मिलता है हमें, 3 × 5 = 15। तो एलसीएम कितना हो गया हमारे पास, 15। सब देख सकते हैं लिखा हुआ है 15 एलसीएम। अब एलसीएम सबको सोल्व करना भी आता है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ कितना आ गया, 62 - 20। 62 - 20। नाउ हेयर 2a इज इक्वल 42/15। अब 2 मल्टीप्लाई, इस साइड जाके डिवाइड हमने जब इसको सोल्व किया तो हमारे पास कितना मिलता है, 21/15। हम देख सकते हैं कि 21 और 15 दोनों 3 की टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड करेंगे 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15। तो हमारे a की वैल्यू कितनी मिलती है हमें, 7/5। जो आइसोसेलेस में हमारी दो इक्वल साइड्स थी उसमें से हमें साइड्स की लेंथ पता लगी, ये भी a, ये भी a और ये हमारे पास b थी 4/3, और a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7/5। तो ये भी एग्जैक्ट कितनी होगी, 7/5। हमें दोनों साइड्स की लेंथ पता लगी और बेस भी पता लग गया, जैसे जैसा फॉर्मूले में क्या रखा है। अब आप यहाँ ये अपनी लेंथ्स रखेंगे
तो आपको पता चल जाएगा आपका क्वेश्चन करेक्ट है या नहीं। इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करके नहीं दिखाऊंगी, आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताएंगे किस किसने सोल्व किया और किसने नहीं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Here you can see our fourth question. Sum of two numbers is 95. Sum दे रखा हमें two numbers का 95. If one exceeds the other by 15. Exceeds की मतलब वो कम है, अगर जो वो कहता है कि जो हमारा पहला नंबर है वो दूसरे से 15 कम है। अगर एक नंबर हमारा सेकंड नंबर हमारा 45 है तो वो हमारा पहला उससे 15 कम है। तो फाइंड करने हैं हमें नंबर्स। अब उन दो नंबर्स का सम हमें 95 दे रखा है और पहला नंबर उससे 15 कम है, तो हमें इन दोनों नंबर्स को निकालना है। क्या होगा, तो उसके लिए हम एक नंबर लेके चलेंगे, एक नंबर को हम x मान लेंगे और दूसरे नंबर को x + 15, क्योंकि वो जो पहले वाले से 15 ज़्यादा है, या फिर ये कह लो कि जो हमारा पहला नंबर है वो दूसरे से 15 कम है। ओके, हम उसको कैसे भी बोल सकते हैं कि पहला दूसरे से 15 कम है या दूसरा पहले से 15 ज़्यादा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट करेंगे अपने टू नंबर्स। तो लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल x। पहला नंबर हमने क्या लेट कर लिया, x, और दूसरा क्या लेट कर लिया, x + 15, क्योंकि वो क्या था, दूसरे पहले से 15 ज़्यादा, या ये कह लो कि पहला 15 कम था। और सम कितना दे रखा हमें, 95। ये क्या हमारे पास गिवन है। अब प्लस करने के लिए सीधा ही है कि जो दो नंबर्स दे रखे हैं उनको ऐड कर दो और जितना उनका सम दे रखा है इक्वल x + x इज इक्वल 15। अगर आप ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं तो आपके क्वेश्चन की मीन्स अट्रैक्शन बनता है। अगर कोई एग्जामिनर हमारा पेपर चेक करता है तो उसका भी अट्रैक्शन बनता है कि बंदे ने क्वेश्चन बहुत अट्रैक्टिव वे में कर रखा है, एफिशिएंट, अच्छा लग रहा है, तो वो अच्छे से चेक करेगा आपके पेपर को। अगर आप अट्रैक्टिव नहीं बनाएंगे तो वो क्या सोचेगा, ऐसे कुछ भी लिख रखा है। तो आप देखिए अपना क्वेश्चन, x + x + 15 इज इक्वल 95। अब 2x है तो इसको 2x किया + 15 इज इक्वल 95, प्लस है उस साइड जाके माइनस, कितना हो गया 80। अब 2x, ये मल्टीप्लीकेशन है, साइड जाके डिवाइड, तो 80 को अब 2 से डिवाइड किया तो कितना मिलता हमें 40। ओके, हमारा क्वेश्चन कितना मिला हमें 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40 की, जो पहला नंबर था हमारा उसकी वैल्यू कितनी मिलती हमें 40। अब सेकंड नंबर कितना हो जाएगा हमारा 40 + 15 कितना हो गया 55। फर्स्ट नंबर इज इक्वल 40, सेकंड नंबर इज इक्वल 55। very 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 easy question of this exercise. Okay, now let's move to our next question, question number 5। देखिए आप देख सकते हैं टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3। दो नंबर्स दे रखे हैं, वो हमारे पास किस में है, रेशो में दे रखे हैं, उसने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी। और हमें पता है जो हमारे पास रेशियोज में नंबर होते हैं हम उस रेशियो को रिमूव करने के लिए उसके पास साथ में कोई वेरिएबल इंक्लूड कर देते हैं। जैसे 5 है तो हम इस नंबर को अगर इस रेशियो से निकाल लेंगे तो हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या बन जाएगा 5x, और दूसरा नंबर हमारे पास क्या बन जाएगा 3x। 5x एंड 3x। आगे वो कहता है इफ़ दे डिफर बाय 18। अब ये जो दोनों नंबर हैं इनका जो आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं हम इन दोनों नंबर्स को, तो कितना है उनका डिफरेंस 18। तो हमें वो नंबर्स बताने हैं। सबसे पहले हम इस रेशियो को हटाएंगे तो वो वेरिएबल लग जाएगा। अब हम इस वेरिएबल की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो वेरिएबल इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर इनका सब्ट्रैक्शन, जो उसकी मल्टीप्लाई करके दोनों नंबर्स बन जाएंगे हमारे पास, उनका सब्ट्रैक्शन हमारे पास 18 होना चाहिए। ओके, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल यहाँ इंक्लूड करेंगे। टू नंबर्स आर इन रेशो, आप ऐसे लिखेंगे, रेशो लिख लेंगे उसका और एक वेरिएबल लेंगे इनके साथ, वो लेट कर लेंगे वेरिएबल x फॉर बोथ। लेट द नंबर या वेरिएबल फॉर बोथ। ओके, यहाँ नंबर की जगह आप वेरिएबल भी नोट कर सकते हैं x। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या बनता है 5x, सेकेंड नंबर बनता है 3x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा था कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा हमारे पास वो किसके इक्वल है 18 के। तो हमने 5x - 3x को लिख लिया इज इक्वल 18।
तो इनका डिफरेंस कितना हो गया, 5x माइनस 3x इज इक्वल 2x। किसके इक्वल, 18 के। अब ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड जाके ये डिवाइड, अब 18 को 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया, 2 9 ज़ा 18। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिलती है, 9। जो हमने वेरिएबल लेट किया था अब हमें वो पता लग गया कि कितना है वो वेरिएबल, 9। अब उससे हम ये दोनों नंबर पता लगा सकते हैं कि हमारा पहला नंबर क्या है और दूसरा नंबर क्या है। ओके, फर्स्ट नंबर इज 5 इंटू 9, क्योंकि वो हमारे पास क्या था, 5x था, 5x मल्टीप्लाई में था ना x 5 के साथ, तो x की जगह हमने 9 रखा तो कितना मिलता है हमें, 45। और दूसरा नंबर हमारे पास क्या था, 3x, तो वो कितना मिल गया, 27। अब इस क्वेश्चन को चेक करना तो हम क्या करेंगे, 45 माइनस 27, तो हमारे पास कितना मिल जाता है उनका सब्ट्रैक्शन, 18। इससे हमें पता लगता है कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। थैंक यू। In the next video, we will complete our next 5 questions. Okay, I hope there will be the no doubts in this 5 question. If any doubt regarding this 5 question, you can comment and free to clear your doubts.